एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। हम इस सीरीज में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले थे। नियर 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस के आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। 61, वन ऑफ द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इज, कौन सा मेजर फैक्टर है जो तुम्हारे पॉपुलेशन यानी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, या पॉपुलेशन अगर कम भी है तो उस पर उसका इम्पैक्ट दिखता है, एंड अगर ज्यादा भी है तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो क्या फैक्टर्स होते हैं? एजुकेशनल लेवल, रीजनल एफिलिएशन ओनली, ऑक्यूपेशनल एक्सक्लूसिवनेस एंड हेयर कलर। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज एजुकेशनल लेवल। अगर लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे पास एक हो या दो हो, हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा वो प्रेफर जनरली नहीं करते, ठीक है। बट वहीं अगर अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो स्टिल वो प्रेफर करते हैं कि अच्छा अभी मेरे लड़के नहीं हो रहे, मैं लड़का करूंगा, 10 लड़कियों पे एक लड़का हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं एजुकेशन में। और वही एजुकेटेड लोग होंगे, उनका अगर एक लड़की भी है तो दे आर लाइक ठीक है, इसी को अच्छे से कर ले, अब बहुत है। ओके, 62, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी? सो इसका पर्पस क्या होता है? एक कल हमने कल वाली सीरीज में पढ़ा था, दैट वाज एंटी नेटलिस्ट। ओके, उसमें हमने बताया था कि लाइक हम मतलब लाइक उसका जो पर्पस था वो क्या था कि हम डिस्करेज करते हैं मतलब लाइक बर्थ रेट को या रिड्यूस करने की बात करते हैं। एंड प्रो में हम क्या करते हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब इंक्रीज किस चीज को? हम अपने बर्थ रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इसमें इंक्रीज होती है। मतलब लाइक इस पॉलिसी का पर्टिकुलरली पर्पस यही है। सो ऑप्शन देखो, टू डिस्करेज द चाइल्ड बर्थ एंड द लोअर द बर्थ रेट, गलत है। टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, ये भी गलत है। टू एनकरेज द चाइल्ड बर्थ एंड इंक्रीज द बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओह, सेम क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 64, which type of unemployment occur due to the changes in the business cycle? कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट अकर होती है बिकॉज ऑफ लाइक बिजनेस साइकिल के चेंजेस में? यानी मान लो रिसेशन आ गया या फिर कोई ऐसे सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है, तो वो कौन सी होती है? दैट इज फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक और सीजनल। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। 65 देखो, what type of unemployment occurs when individual are temporarily between the jobs? अब कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट अकर होती है जब आप लाइक टेम्परली एम्प्लॉयड होते हो, ठीक है। टेम्परली एम्प्लॉयड कह लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए शिफ्ट होने के लिए बीच में छोड़ के बैठ जाते हो कि नहीं मैं अभी एग्जाम प्रेप करूंगा, फिर उसके बाद वो वाले एग्जाम्स क्लियर करके मैं वहां पे अपॉइंट हो जाऊंगा, या फिर मैं अभी इसको छोड़ दूंगा, मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड 2-3 महीने बाद मैं कहीं और ट्राई करूंगा बेटर ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप क्या कर रहे हैं? टेम्परली मतलब टेम्पररी बेसिस पे अनएम्प्लॉयड हो। तो कौन सी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है ये? स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, सीजनल और फ्रिक्शनल। तो दैट इज फ्रिक्शनल, ऑप्शन नंबर डी। 66, which type of unemployment is caused by the technological advancement making the certain job obsolete? So अगर एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है जो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो रही, उसके रीजन से हो रही। ओके, यानी वर्कर्स की जो स्किल है वो लैक कर रही है कहीं ना कहीं, जो डिमांड मार्केट में चल रही है पर्टिकुलर स्किल को लेके। तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? तो दैट इज स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, सीजनल और साइक्लिकल। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें लाइक लोग एम्प्लॉयड तो है कहीं ना कहीं, बट वो लैक कर रहे हैं किस रीजन से? क्योंकि उनके पास उतनी सफिशिएंट स्किल नहीं है जो मार्केट में डिमांडेड है। ओके, तो इस रीजन से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी दैट इज स्ट्रक्चरल। 67, which type of unemployment is closely linked with specific time of the year or the particular industry? बहुत सिंपल है, क्वेश्चन से ही समझ में आया होगा कि कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है जो लिंक्ड है किस चीज से? किसी स्पेसिफिक टाइम पे। लाइक अभी लाइक मॉनसून सीजन आया तो लोग उसमें एम्प्लॉयड है, अभी दिवाली का टाइम आया दे आर एंगेज्ड, ओके, एंड आफ्टर दीपावली दे आर लैकिंग। तो इट इज साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, सीजनल और अनएम्प्लॉयड और फ्रिक्शनल। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
68 विच फैक्टर इज नॉट अ कॉज ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है? इकोनॉमिक रिसेशन, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, डिक्रीज इन द बिजनेस इन्वेस्टमेंट और रिड्यूस्ड एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 68 विच फैक्टर इज नॉट अ कॉज ऑफ अ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा फैक्टर कॉज नहीं है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का? ठीक है, ध्यान से देखना, नॉट लिखा है। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी एम्प्लॉयमेंट थी, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसमें हम ड्यू टू द बिजनेस रीजन या बिजनेस साइकिल की वजह से हम अनएम्प्लॉयड रहते थे। तो इकोनॉमिक रिसेशन, change in a consumer preference, decrease in a business investment, reduced aggregate demand. So option number B, that is change in consumer preference. अब consumer के preference से मेरे unemployment पे इस वाली particularly effect नहीं आएगा। 69 when does the natural rate of unemployment occurs? Natural rate of unemployment कब occur होता है? Options देखो। Option number A, during a period of full employment, during an economic boom, and when a frictional and seasonal unemployment are zero, when there is no unemployment in the economy. So मतलब like natural वो कब occur होगा तुम्हारा? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जब पूरी एम्प्लॉयमेंट का पीरियड चल रहा होगा, मतलब लाइक सब अच्छे से एम्प्लॉयड होंगे, तो उस पीरियड में तुम देख सकते हो कि लाइक कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नेचुरल रेट होता है। 70 विच फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इनमें से किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट देती है तुम्हें, किस चीज की? इनएडिक्वेट डिमांड की। तो ऑप्शन क्या है? फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और सीजनल। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू बिजनेस रीजन है। 71 विच पॉलिसी एम टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सी पॉलिसी एम करती है किस चीज के लिए? रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ऑप्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। So option number D, that is job training program. 72 which type of unemployment is most likely to be affected by advance in automation, इनमें से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगी अगर मेरा ऑटोमेशन होगा? तो स्ट्रक्चरल, सीजनल, साइक्लिकल और फ्रिक्शनल। सो एक सेकंड, क्वेश्चन देखना। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार इसका आंसर चेक करना मुझे। हाँ सही है। 73 which policy can be used to address the cyclical unemployment during an economic downturn, इनमें से कौन सी पॉलिसी हम यूज करेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब लाइक करेक्ट करने के लिए? तो रिड्यूसिंग द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स और इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब मेरा अगर बिजनेस रीजन से मेरा अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है, तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तभी तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे उन लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम क्या करेंगे? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। 74 which sector is most likely to experience seasonal unemployment, इनमें से कौन सा लाइक सेक्टर है वो ज्यादातर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करता है? तो हेल्थ केयर, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल और फाइनेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज रिटेल। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का गोल नहीं होता? एनहांसिंग द जॉब स्किल, इंक्रीजिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड प्राइवेटाइजिंग द पब्लिक सर्विसेज। सो स्टार्टिंग के तो तीनों हो सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का एग्जाम्पल है? तो कैश ट्रांसफर स्कीम, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स।
77. Which employment program in India focus on providing employment to urban rural household through मैनुअल लेबर? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो है मतलब लाइक जिसका फोकस है क्या क्या मैनुअल लेबर्स को इंक्रीज करे, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे? तो नरेगा, PMAY, स्वच्छ भारत अभियान, NRHM. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज नरेगा. एक सेकेंड, इसका एक्सप्लेनेशन देखो. नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और ये आया किस ईयर में था? आई गेस 2005 में. आई गेस मेरे को एक्ट कंफर्म नहीं, एक बार एक्ट चेक कर लेना, बट मे बी 2005 है. और ये क्या करता है? ये 100 डेज की गारंटीज वेजेस प्रोवाइड करता है रूरल हाउस होल्ड वालों को. ओके देख लो पहले, ये तो पूरा पढ़ना ही था. द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज इन इंडिया गारंटी 100 days of wage employment to the rural household primarily through manual labors with the aim of enhancing the livelihood and alleviating the poverty. एक बार इसका ईयर देख लेना, किस मतलब लाइक किस ईयर में ये एक्ट वो हुआ था. आई थिंक 2002 या 2005 में. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को भी. 78. Which approach to the poverty alleviation focus on providing financial support directly to the individuals or household? इनमें से कौन सी poverty alleviation स्कीम है आप वो एलिवेशन प्रोग्राम से जो फोकस करते हैं किसमें? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, वो भी कैसे? डायरेक्टली टू द लाइवलीहुड्स और हाउसहोल्ड्स. सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सोशल सेफ्टी नेट्स एंड एजुकेशन रिफॉर्म एंड मार्केट लिबरलाइजेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज सोशल सेफ्टी नेट्स. 79. Which term refers to situation where individuals were employed but still live in poverty due to the low wages and poor working कंडीशन? सो कौन सी सिचुएशन मतलब लाइक कौन सी टर्म रेफर करेंगे, किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें क्या हो रहा है? लोग एम्प्लॉयड है, सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयड हैं, बट वो स्टिल क्या कर रहे हैं? एक पोवर्टी वाली सिचुएशन में रह रहे हैं, या फिर उनको देखे तो उनको लो वेजेस मिल रहे हैं, मतलब लाइक पोवर्टी ड्यू टू द लो वेजेस है, पुअर वर्किंग कंडीशन है उनकी. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट. तो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. 80. Which of the following is an example of targeted employment program? इनमें से कौन सा targeted employment program है का एग्जाम्पल है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम दैट इज UBI, फूड सब्सिडीज फॉर ऑल द सिटीजन्स, मैटरनिटी लीव फॉर एम्प्लॉयड वुमेन एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. सो ऑप्शन नंबर D is right. 81 देखो. What is the main objective of conditional cash transfer program? Conditional cash transfer program का objective क्या होता है? Providing unconditional financial support to the all citizen, enhancing the job opportunities for the unemployed and encouraging the specific behavior through financial incentive and privatizing the public services. सो कैश ट्रांसफर प्रोग्राम जैसे नहीं होता लाइक कि पीएम ने बोल दिया कि सारी वुमेन्स को, दिल्ली की पर्टिकुलर वुमेन्स को 2000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है. अब उसमें सम हिडन कंडीशंस ऐड ऑन होती है कि लाइक विडोज होंगी, या फिर उनकी नेट इनकम मतलब फैमिली इनकम इतनी होनी चाहिए, या उनके पास पर्टिकुलर कोई कार्ड होना चाहिए, या पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्कीम से पैसे ट्रांसफर मतलब लाइक जाने के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा. यानी हम किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को इनकरेज कर रहे होते हैं थ्रू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू देम. 82. Which global organization is known for its effort for promoting the sustainable development and poverty alleviation through various programs and initiatives? So इनमें से कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ में पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करती है. World Trade Organization, International Monetary Fund, that is IMF, World Bank, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, that is UNESCO. So option number C is right, that is World Bank. और ये किस ईयर में आया था? 1944. और एक इससे एक रिलेट करके और ईयर है 1946. तो दोनों ही देख लेना कौन सा किस मतलब लाइक 1944 में ये पर्टिकुलर 2 या 3 कंट्रीज से रिलेट करके था, एंड बाद में जो बाकी इसके मेंबर्स बढ़े वो ईयर 1946 में आए, ठीक है.
83. Which economic concept refers to situation where individual is able and willing to work but is unable to find suitable employment? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान चाहता है कि वो काम करे, ठीक है, लाइक ही इज कंप्लीटली विलिंग टू वर्क बट उससे काम मिल नहीं रहा है? तो स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल और सीजनल. सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल में क्या होता था हमें कि लाइक हम तो रेडी है, हमारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं बट मार्केट में जो स्किल्स चाहिए हम उसमें फिट नहीं बैठ रहे, हम लैक कर रहे हैं मार्केट की जो डिमांड है उस पे. 84. Which approach to the poverty elevation aims to stimulate economic growth by reducing the government intervention and promoting free market principle? कौन सा इसमें से poverty elevation program है जिसका एम क्या है? मतलब प्रोग्राम नहीं, एम्स करता है लाइक कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाएगा by reducing the government intervention and promoting the free market principle. Social safety nets, redistribution of wealth, market oriented approach and welfare state. So it is market oriented approach. 85. Which of the following is a characteristic of sustainable poverty elevation program? इनमें से कौन सा characteristic है किसका? sustainable poverty elevation program का? short term focus, dependency on aids, addressing the root cause of the poverty and exclusion of marginalized group. So addressing the root cause of poverty. अगर हमारी जो मेन रीजन है हमें वो पता हो गया, हम उस पर वर्क करेंगे तो हम ज्यादा बेटर वे में उस चीज को खत्म कर पाएंगे. 86. Which type of industry typically involves the use of advanced technology, extensive capital investment and mass प्रोडक्शन? सो कौन सी इंडस्ट्री में लाइक हम बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन हो रहा, बट ऑब्वियसली चीज है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. 87 देखो. Which type of industry is typically labor intensive with production taking place in the homes of workers and using the simple tools and equipment? किस इंडस्ट्री में हम जनरली घर वर्कर्स जो है अपने घर पे ही बैठ के काम कर रहे हैं एंड बहुत ही सिंपल टूल्स और टेक्निक्स की हेल्प से? तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री में लोग अपने घर से ही प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही कम टूल्स और टेक्निक्स के हेल्प से. एक सेकेंड पानी पीने दो मुझे. $88. Which type of industry is known for its flexibility, adaptability, and to changing the market demand and closer to interaction with the customer? कौन सी इंडस्ट्री है जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो मार्केट की चेंजेस को इजीली अडाप्ट कर लेती है, साथ ही साथ वो इंटरैक्ट करती है अपने कस्टमर्स के साथ? तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज और द मॉडर्न इंडस्ट्रीज. ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है एंड साथ ही साथ वो अपने कस्टमर्स से इंटरैक्ट भी करती है सही से. 89. Which type of industry is more likely to face challenges related to the limited access to the credit, lack of modern technology and difficulties in the marketing products? कौन सी इंडस्ट्री है जो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है रिलेटेड टू लाइक टेक्नोलॉजी, क्रेडिट से रिलेट करके मार्केटिंग प्रोडक्ट में उनकी प्रॉब्लम आती है? तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज और द एक्सपोर्ट. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज sorry C, that is cottage industry. Let me check. ये गलत है, स्मॉल स्केल ही होगा. ओके, $90. Which type of industry has the potential to contribute to the preservation of traditional skills and craftsmanship? अगर हम देखें कि कौन सी इंडस्ट्री हमें हेल्प करती है अपने क्राफ्टमैनशिप या फिर प्रिजर्व करने में ट्रेडिशनल स्किल्स को, तो दैट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, कॉटेज और हाईटेक इंडस्ट्री. तो कॉटेज इंडस्ट्री. 91. Which type of industry plays a significant role in promoting the employment at local level and reducing the regional imbalances? कौन सी इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किस चीज में? एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में, वो भी
लोकल लेवल पे और रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करती है. तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉटेज और द हेवी इंडस्ट्री. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. 92. During which 5-year plan was the concept of mixed economy introduced in India to promote the industrial development? कौन से 5-year plan में हमने क्या किया था अपने कौन से 5-year, एक सेकेंड, हाँ, कौन से 5-year plan में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था? तो फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year और द फोर्थ. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज द सेकंड 5-year प्लान. सेकंड 5-year प्लान में क्या हुआ था? मिक्स इकोनॉमी को प्रमोट किया गया था. ठीक है. 93. Which 5-year plan marked the beginning of economic reform in India, emphasizing the liberalization and globalization of the industrial sector? कौन से 5-year प्लान में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आए, मतलब कौन सा 5-year प्लान हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म में शिफ्ट हुआ था? तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट इज द 8th 5-year प्लान. और कब हुआ था? इन द ईयर 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आई थी ना, तो 1992 से. ठीक है. 94. The focus on growth with the social justice was significant feature of which 5-year plan in India? तो सोशल मतलब ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मतलब इससे पहले वाले में. तो कौन से 5-year में कवर हुआ था? दैट वाज कवर्ड अंडर द 9th 5-year प्लान. 95. Which 5-year plan in India emphasized the promotion of small scale industries and rural entrepreneurship for balanced industrial development? कौन से 5-year प्लान में हमने प्रमोट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप्स को और बैलेंस बनाया हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच में? ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 12th. ये सभी गलत है. सही आंसर होगा दैट इज थर्ड 5-year प्लान. क्योंकि हम जो थर्ड 5-year प्लान था उसी में हम सेल्फ रिलायंस होने की बात कर रहे थे, मतलब हम खुद पे ही सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे थे. तो वो थर्ड 5-year प्लान में है. अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात करें, उनका प्रमोट करें उनको, तो इट मीन्स व्हाट कि हम चाह रहे हैं कि हम खुद में इतने सफिशिएंट हो कि हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे दें एंड साथ ही साथ प्रोडक्ट्स भी हमारे खुद के डेवलप हो. तो वो किस ईयर में आया था, मतलब कौन से 5-year प्लान में आया था? तो दैट वाज इन थर्ड 5-year प्लान. 96. During which 5-year plan did India witness a shift toward the modernization of industries and adoption of advanced technology? कौन से 5-year plan में हमने देखा कि हमारा शिफ्ट हो रहा मॉडर्नाइजेशन से, और मतलब मॉडर्नाइजेशन के थ्रू किस तरफ? एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ. तो थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और 11th. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट इज 11th 5-year प्लान में हमने ये चीज नोटिस की थी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ. 97. एक सेकेंड यार, आई थिंक कुछ मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने. हाँ, इसका 8th होगा. आई एम सो सॉरी. ठीक है, 8th 5-year प्लान होगा. स्टिल कंफ्यूजन हो रही मुझे कुछ, तो शायद 11 था. चलो मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में वो करवा दूंगी. ठीक है. 97 देखो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग एंड एक्सक्लूसिव फोकस ऑन शेयर होल्डर. सो पब्लिक सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो कंट्रोल और ओन्ड होती है किसके थ्रू? स्टेट्स के थ्रू. 98. विच सेक्टर इज डिराइव्ड बाय मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? ये तो आंख बंद करके पता होना चाहिए. प्रॉफिट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. तो प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी. 99. इंडस्ट्रियल रिलेशन रिफर्स टू. इंडस्ट्रियल रिलेशन किससे रिफर करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर यूनियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरैक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय विद इन द workplace, interaction between the government and the private businesses, and the competition between different industries in the market.
So option number B is right, that is interaction between the employer and employee within the workplace. स्टिल कुछ ऑप्शन में थोड़ी यहाँ पे चेंजेस चाहिए थे, बट ठीक है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बी होगा. 100. Which of the following is the primary objective of industrial policy? Industrial policy का primary objective क्या होता है? Promoting the monopolies, ensuring the equal pay for all the employees, and facilitating the economic growth and development, and limiting the foreign investment. So industrial policies का primary objective होता है कि वो क्या करे, economic growth और development को facilitate कर सके. तो option number C is right. Okay. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो. हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि किसी को कोई भी किसी आंसर में ऑप्शन मतलब लाइक इशू हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड इशू हो, आप ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हो सिंपली. एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक एंड शेयर करो. थैंक यू.